तो दोस्तों आज हम म्यूचुअल फंड के एक ऐसे रूल को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने ये रूल म्यूचुअल फंड का समझ लिया तो आपकी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन की बात करें, चाहे हम कितने पीरियड इन्वेस्ट करना है, कब कब इन्वेस्ट करना है, ये सारी जो आपकी परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी और आपको डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी आपके पोर्टफोलियो में मिलने वाला है और आप जितनी रिटर्न्स कमाएंगे उससे ज्यादा ही रिटर्न्स यहां पर इस रूल से जनरेट करेंगे। तो ये 7531 रूल आज हम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग का डिस्कस करने वाले हैं। ये क्या कहता है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये सारी चीजों पे हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो ये इंपॉर्टेंट है काफी वीडियो। अगर आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करके अमीर बनना चाहते हैं, अगर मार्केट की गिरावट से आप घबराना नहीं चाहते, तो ये एक रूल है जो आपको हमेशा हर मार्केट फॉल में, मार्केट में उछाल आ रहा है, गिरावट आ रही है, कुछ भी मार्केट की कंडीशन चल रही है, ये एक रूल अगर आपको याद होगा हमेशा, आप कभी स्टॉक मार्केट में मार नहीं खाएंगे। तो सबसे पहले इस रूल के बारे में समझते हैं कि ये रूल कहता क्या है। तो 7531 रूल में सबसे पहला आ जाता है 7 इयर्स इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स। तो ये मिनिमम पीरियड है जिसके लिए आपको म्यूचुअल फंड्स में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको इन्वेस्टिंग करनी है। याद रखिए कम से कम पीरियड है, आपका म्यूचुअल फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है, कब तक आप परफॉर्म कर रहे हैं, वो सारी चीजें भूलकर आपको कम से कम 7 सालों के लिए अपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मिड कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी भी टाइप के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कम से कम 7 सालों का पीरियड याद रखना है कि आपको इन्वेस्ट करना है अगर आपको स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है। क्योंकि अलग अलग स्टडीज के हिसाब से मार्केट की कोई भी साइकिल चल रही हो, 7 सालों में मिनिमम हर मार्केट साइकिल में मार्केट आपको पॉजिटिव रिटर्न्स जनरेट करके देती है। चाहे वो 2008 का क्रैश आया था जब मार्केट ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, 2001 का क्रैश आया था, 90s में जब क्रैश आए थे, 2020 में क्रैश आया था, किसी भी क्रैश को इंक्लूड भी अगर आप कर लेंगे मार्केट की साइकिल में, तब भी 7 सालों में म्यूचुअल फंड्स जो स्टॉक मार्केट है वो आपको पॉजिटिव रिटर्न्स देती है। तो इसलिए कम से कम 7 साल अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो एक तरीके से माना जाता है कि ये गारंटेड है अभी तक की स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में कि आप पॉजिटिव रिटर्न्स जनरेट करने वाले हैं। तो म्यूचुअल फंड्स में अगर आप रिस्क फ्री होना चाहते हैं तो एटलीस्ट 5 साल से ज्यादा यानी कि 7 साल तक इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट पे ये हिस्टोरिकली रिटर्न्स रही है, आपको पॉजिटिव रिटर्न्स ही स्टॉक मार्केट से मिलने वाली है। तो इन्वेस्ट करते हुए इसको याद रखिएगा, 7 साल कम से कम इन्वेस्टमेंट करनी है। इसके बाद 5 डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स में आपको इन्वेस्ट करना है। तो 7 में से जो 7 वाला रूल है वो हो गया इन्वेस्टिंग के लिए। 5वां जो इसमें 5 का रेलेवेंस है वो आ जाता है आपकी डाइवर्सिफिकेशन के लिए। काफी सारे लोगों के सवाल आते हैं किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, कितने म्यूचुअल फंड्स को पोर्टफोलियो में को इंक्लूड करें। तो कम से कम 5 डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स डिफरेंट कैटेगरी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। अब ये जो एग्जांपल्स हैं इसमें कौन से 5 हो सकते हैं, ये मेरी खुद की तरफ से है, तो ये मेरे को लगता है आपको 5 इंक्लूड करने हैं। सबसे पहला ग्रोथ में आपके कौन से म्यूचुअल फंड्स आ जाते हैं जो हाई रिस्क लेकर अच्छी रिटर्न्स जनरेट करने की कोशिश करते हैं, जैसे क्वांट हो गया। आज के टाइम में आप देखिए पीजीआईएम के म्यूचुअल फंड्स हैं जो हाई रिस्क लेते हैं, निपन के म्यूचुअल फंड्स हैं, ये हाई रिस्क लेके ग्रोथ कंपनीज में इन्वेस्ट करके रिटर्न्स जनरेट करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद दूसरा आ जाता है आपका वैल्यू। तो वैल्यू फंड्स में आपको इन्वेस्ट करना है जो कम पीई की कंपनीज में म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट करते हैं। उसके लिए सबसे बड़ा एग्जांपल है पराग पारिक के जो म्यूचुअल फंड है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है, पराग पारिक टैक्स सेवर फंड्स हैं। ये फंड्स आपको वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज में पैसा लगाकर देते हैं और इसके साथ साथ मिड कैप कंपनीज, स्मॉल कैप कंपनीज और लास्ट में आ जाता है ग्लोबल कंपनीज। ग्लोबल में 2 फंड्स को मैं हमेशा बोलता हूं, पहला नैस्डैक 100 और दूसरा S&P 500। ग्लोबल इंडेक्स में इन्वेस्ट करना है, ग्लोबल कंपनीज में इन्वेस्ट करना है तो नैस्डैक 100, S&P 500 इंडेक्स, इनके बाहर आपको नहीं सोचना है। जापान के फंड्स में इन्वेस्ट, चाइना में, रशिया में, कहीं भी आपको इन्वेस्ट करने के बारे में ग्लोबली नहीं सोचना है। तो ये 5 डिफरेंट कंपनीज में, 5 डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स में जो अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ग्रोथ स्टॉक्स में, वैल्यू स्टॉक्स में, मिड कैप, स्मॉल कैप और आखिरी आपका ग्लोबल। ये पांचों अगर आप म्यूचुअल फंड्स टाइप के म्यूचुअल फंड्स अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर लेंगे तो प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन एक तो आपको मिल जाएगी,
ग्लोबल कंपनीज को इंक्लूड करने से अगर इंडिया की मार्केट मान लीजिए नहीं परफॉर्म कर रही है, जैसे जापान में हमने देखा था 20-30 साल तक रिटर्न्स ही नहीं आई थी, ऐसा कुछ इंडिया में होता है, तो आपको ग्लोबल इंडेक्स से रिटर्न्स मिलती रहेगी। हो सकता है आपके ग्रोथ फंड्स अच्छा ना करें तो आपको वैल्यू फंड से परफॉर्मेंस मिलती रहेगी, मिड कैप अच्छा नहीं करेंगे तो स्मॉल कैप से मिलती रहेगी। तो डाइवर्सिफिकेशन आपको रखनी है 5 अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने की, ये आपको हमेशा याद रखना है। तो वो सवाल कि कितने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, ये जो रूल है ये आपके इस सवाल का भी जवाब दे देता है। तो ये रूल्स हमेशा से फॉलो करके चलिएगा। ग्रोथ, वैल्यू, मिड कैप, स्मॉल कैप, ग्लोबल, ये 5 डाइवर्सिफिकेशन अपने म्यूचुअल फंड्स में आपको कर लेनी है। इसके बाद आता है रूल 3 इमोशंस। तो जब भी हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो 3 इमोशन है जो हमारे को रोकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने से। वो 3 इमोशंस के फेजेस यहां पर इस वीडियो अभी मैं बताने वाला हूं आपको। उन फेजेस को आपको याद रखना है कि हर इन्वेस्टर की लाइफ में ये फेज आते हैं, बड़ा सा बड़ा इन्वेस्टर हो, छोटे से छोटा इन्वेस्टर हो, ये तीनों फेज हर इन्वेस्टर के मन में आएंगे। जब आपको डर लगेगा, आप घबराकर म्यूचुअल फंड से एग्जिट करने के बारे में सोचेंगे, आप सोचेंगे कि शायद एफडी ही अच्छा था, एफडी में इससे ज्यादा रिटर्न्स मिल जाती थी। तो इस फेज को आपको हमेशा से ओवरकम करके चलना है। सबसे पहला फेज डिसअपॉइंटमेंट फेज। यहां पर आपकी जो म्यूचुअल फंड्स की रिटर्न है ये सिर्फ 7 से 10% की रिटर्न होगी। अगर आपने 2021 में अक्टूबर में इन्वेस्ट करना स्टॉक मार्केट में शुरू किया होता तो अक्टूबर 21 से लेकर लगभग आप देखेंगे मार्च 23 तक आपके म्यूचुअल फंड्स पे कोई रिटर्न्स नहीं आई थी। 7 से 10% की भी रिटर्न्स आपने शायद जनरेट नहीं की होगी। तो उस फेज में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स काफी सारे मेरे पास आते थे, बोलते थे हमने एफडी तोड़ के पैसा लगाया था स्टॉक मार्केट में, अब हम एफडी जितनी रिटर्न्स भी जनरेट नहीं कर पा रहे। तो जब आपको इस फेज में इन तीनों इमोशंस में कोई भी इमोशन फेस हो तो आपको याद रखना है फर्स्ट रूल, मिनिमम 7 साल की इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स में। उसके बाद बात करेंगे कितनी रिटर्न्स है। दूसरा फेज जो आपको देखने को मिलेगा इरिटेशन फेज। यहां पर आपकी रिटर्न्स जो है वो एफडी से भी कम हो जाएगी, 0 से 7% के आसपास की रिटर्न्स रह जाएगी। और तीसरा फेज जो सबसे खतरनाक फेज होता है जिसमें मोस्टली सारे इन्वेस्टर अपना पैसा निकाल देते हैं, 2-4% इन्वेस्टर ही स्टॉक मार्केट में बने रह पाते हैं, और वो है पैनिक फेज, जब आपकी म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट नेगेटिव हो जाती है। ये फेज कब आता है? जब बहुत बड़ा क्रैश आता है। 2020 की मार्केट में मार्च 2020 में मेरा जितना भी पैसा था वो नेगेटिव चला गया था, मेरे म्यूचुअल फंड्स में नेगेटिव रिटर्न्स आ गई थी, जो इन्वेस्टमेंट मैंने 5 साल 6 साल पहले म्यूचुअल फंड्स में शुरू की थी। और ये फेज में इन्वेस्टर घबरा के अपना पैसा निकाल लेता है। तो ये तीनों फेज में से कोई भी फेज में आप जा सकते हो जहां पर आपको लगेगा कि मैंने गलती कर दी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके, मेरे को पैसा निकाल लेना चाहिए। लेकिन ये तीनों ही फेज हर इन्वेस्टर के जिंदगी में आएंगे। तो ये तीनों फेज आपको निकालने हैं, इनको होने देना है। आपको इन चीजों में नहीं पड़ना है कि मैं डिसअपॉइंट हो रहा हूं या मुझे पैनिक हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि आपको कम से कम 7 साल के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। और आखिरी 1 वाला जो रूल है ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है जो आपको हमेशा ख्याल में रखना है इन्वेस्ट करते हुए। तो आखिरी रूल जो आ जाता है, इंक्रीज योर एसआईपी आफ्टर 1 ईयर। हर साल के बाद आपको अपनी एसआईपी इंक्रीज करनी है, जिसको हम स्टेप अप एसआईपी भी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, क्योंकि वक्त के साथ इन्फ्लेशन बढ़ रही है, हमारी इनकम भी बढ़ रही है, लेकिन इन्वेस्टर गलती क्या करते हैं, अपनी इनकम के साथ साथ अपनी सेविंग इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ाते। तो एसआईपी में मैं स्टेप अप एसआईपी कम से कम 10% की बोलता हूं कि जितनी आपकी इंक्रीमेंट हो इस सैलरी में, उतना परसेंट इंक्रीमेंट आपको अपनी एसआईपी में कर देना है। मान लीजिए आज आप 50,000 रुपए महीना कमाते हैं, आपका 10% इंक्रीमेंट हो जाता है, आपकी सैलरी 55,000 रुपए पर मंथ हो जाती है। अभी आप 15,000 रुपए की एसआईपी कर रहे थे, आपको अपनी एसआईपी भी 10% से बढ़ा देनी है, यानी कि 16,500 रुपए पर मंथ की एसआईपी कर देनी है। कहने के लिए बहुत छोटी बात लगती है कि यार 10% एसआईपी बढ़ाकर क्या ही मिल जाएगा, लेकिन अगर आप कैलकुलेटर खोल के समझेंगे, 15,000 की एसआईपी 30 सालों तक अगर आप करते हैं तो आप अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन
15,000 की एसआईपी में हर साल 10% इंक्रीमेंट आप वक्त के साथ करते रहते हैं, 30 सालों के लिए ही इन्वेस्ट करते हैं, तो आप देखिए कितना ह्यूज इंपैक्ट इसका आ गया है। 2.5 गुना से ज्यादा आपने अपना जो आपका जो लास्ट कॉर्पस होता उसको इंक्रीज कर लिया है, सिर्फ 10% अपनी हर साल एसआईपी इंक्रीज करके। तो ये गलती मत करना कि एसआईपी आपकी 15,000 ही चल रही है, जब 50,000 इनकम थी तब भी 15,000 रुपए इन्वेस्ट करते थे, जब 2 लाख रुपए इनकम हो गई महीने की तब भी 15,000 रुपए ही इन्वेस्ट करते हो, क्योंकि जब रिटायरमेंट फेज आएगा तो आपने अपनी इनकम के हिसाब से अपना लाइफस्टाइल अच्छा कर लिया होगा, लेकिन उस लाइफस्टाइल को चलाने के लिए जो रिटायरमेंट फंड है वो आपका एनफ नहीं रहेगा। तो स्टेप अप एसआईपी हर साल करनी है आपको, जितनी इनकम में इंक्रीमेंट है उसी रेशो में अपनी एसआईपी में भी इंक्रीमेंट करना है। और इसके साथ साथ ये एक तड़का जरूर लगाना है हमेशा इन्वेस्टमेंट में, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। जब जब मार्केट में 10% का फॉल आए तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट अपने म्यूचुअल फंड्स में करते चलिए। ये जो लमसम इन्वेस्टमेंट है ये बहुत जरूरी हो जाती है जब आपको पता है कि मार्केट में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको कम से कम 7 साल इन्वेस्ट करना है, 15-20 साल तक भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपके पास अपॉर्चुनिटी आई कि 10% मार्केट में गिरावट है, उस वक्त मार्केट में बहुत हल्ला मच रहा है कि अभी तो 50% गिरावट आएगी, 30% गिरावट आएगी। आपको इन सारी चीजों से ऊपर उठ के ये सोचना है कि मेरी इन्वेस्टमेंट का जोन कितना है, 15 साल, 20 साल, 30 साल। अब क्या 20 साल, 30 साल बाद ये मार्केट इसी लेवल पे चलने वाली है? नहीं, बढ़ेगी। तो हर मार्केट के फॉल पे लमसम इन्वेस्टमेंट 10% के फॉल पे, यानी कि 10% मार्केट में गिरावट आई, उसके बाद आपने उस मार्केट में एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दी। अब जरूरी नहीं है कि आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, आपके पास जो भी स्पेयर अमाउंट रखा है जो आप 15-20 सालों के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, उस पैसे को फिर से इन्वेस्ट करना जरूरी है। और ये रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लास्ट के हमने 2 चीज बात की, स्टेप अप एसआईपी और फॉल पे अपना लमसम करना, ये 2 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप लॉन्ग टर्म में एक बहुत जबरदस्त वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं। तो समराइज आपके लिए कर देता हूं, 7531 रूल। 7 सालों के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट, 5 डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट। कौन से म्यूचुअल फंड्स है वो हमने डिस्कस कर लिया है। 3 खतरनाक इमोशन से बच के रहना है, हर इन्वेस्टर को ले डूबते हैं ये इमोशंस। और सबसे आखिरी में हर साल अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है और वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते चलनी है। अगर आप ये 4-5 चीजें म्यूचुअल फंड्स में कर लेंगे तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप मार्केट में फॉल आएगा तो आप खुश होंगे, मार्केट ऊपर जाएगी तो भी आप खुश रहेंगे। और जब आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर लेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि ये छोटी छोटी चीजें स्टॉक मार्केट में कितनी वैल्यू ऐड कर देती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, सिर्फ 10% स्टेप अप एसआईपी से आप 2.5 गुना से ज्यादा अपना कॉर्पस इंक्रीज कर सकते हैं। ऐसे ही जब आपके फॉल पे आप इन्वेस्ट करते रहेंगे तो आपकी जो नेट रिटर्न्स हैं वो बहुत ज्यादा आ जाएगी। जो म्यूचुअल फंड ऑन एन एवरेज 15-20% की रिटर्न दे रहा होगा, उन्हीं म्यूचुअल फंड्स में आप 23-24% तक की रिटर्न्स कमा पाएंगे। और ये जो 23-24% की रिटर्न है ये आपको लॉन्ग टर्म में बहुत जबरदस्त वैल्यू एडिशन करके देगी। तो ये रूल्स को जरूर फॉलो करिए अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद।